आप कभी बनारस गए हो? बनारस गया हूँ, प्ले करने गए थे हम तो लोग। एक ही शहर है हाँ। जहाँ पर भगवान शिव को लोग आशीर्वाद देते हैं। हुँ। अच्छा? हाँ, वो उनको अपने घर का मानते हैं। वाह! उनके त्रिशूल पे टिका हुआ है शहर हाँ, बनारस। तो वो कहते हैं ऐसी मान्यता है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी बहनों की शादी हुई पड़ी थी, तो मेरा जाना-आना काफ़ी होता था उधर। एक बार एक छोटा-सा मंदिर था सड़क के किनारे और सुबह-सुबह जो है, एक महाराज जो है मंदिर से आ रहे थे एकदम अ, और बहुत ही एनर्जी में थे वो। चलते-चलते और मंदिर के पास रुके और अचानक से उन्होंने जो है अपने लोटे से जल लिया, ऐसे छिड़का भगवान की तरफ और कहा, "खुश रहा" करके चले गए। लेकिन बनारस अपने आप में हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को बनारस जाना चाहिए आहाहा! क्या और शहर है। बनारस में जाके 10 दिन आप कुछ मत करो, सिर्फ़ आप वहाँ के लोगों को देखो, वहाँ पे लोग ज़िंदगी को इतना सेलिब्रेट करते हैं बनारसी, नहीं, बहुत ही वाह! ब्यूटीफुल शहर है वाक़ई इसमें बहुत ही कोई ब्यूटीफुल है। बहुत ही कमाल एक बार लस्सी के लिए रुके हम लोग, तो मैं गाड़ी में बैठा था और वो जो लोकल लोग थे वो लस्सी ले रहे थे। मैंने कहा यार इस दुकान से मुझे लस्सी चाहिए, यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है। तो गए और वहाँ से चिल्ला के बोलता है लस्सी वाला, "अरे कौन ससुर हैं? कौन आए हैं?" उसको ये भी परहेज़ नहीं है कि वो सुन लेगा, हाँ। उसको बुरा लगेगा, वो बुरा लगेगा ये कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। और अच्छी बात है वैसे। हाँ, एक्चुअली वो तो अपनी इनोसेंस में बोलते हैं, उनका वो जो बहुत अच्छी कल्चर है, बात। बोलने-चालने का जो स्टाइल अंदाज़ है, एक्चुअली। अच्छा मैंने देखा वैसे जब लेडीज़ पार्टी करती हैं कोई, तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स ये वो सोशल मीडिया पे दिख जाती हैं। सर आप जब कभी आपस में कभी पार्टी नहीं करते कि फ़ोटो नहीं आने देते आप? हमारी फ़ोटो आने लायक नहीं होती है। ओह गॉड! मनोज बाजपेयी का जो डांस होता था ना, जब दिल्ली में ही थे, तो वो एक बोतल आ जाती थी 60-70 रुपए 60 की थी शायद, ₹40 की। 40 रुपए की थी। तो वो पी के जब हम लोग ऐसा काम हो जाता था, उसके बाद फिर मनोज नाचता था। अच्छा। कट टू एक पिक्चर आई उसका नाम था सत्या ओए होए होए! और उसमें ओह! क्या मनोज डांस बाजपेयी किया है नाच रहे हैं कि सपने में मिलती है। हाँ। तो वो एग्ज़ैक्टली वो मनोज था जिसको हम दिल्ली में छोड़ के आए थे। मनोज जो मुँह बना रहा है ना उसमें, ऐसे-ऐसे करके जो मुँह बना रहा हाँ। है, वो एग्ज़ैक्टली वो मनोज बाजपेयी। सर आज भी कभी हमारे कोई यार दोस्त ये वो किसी की शादी ये वो गाना अगर लगे, आपने भले ही मस्ती में किया, कोई कोरियोग्राफर नहीं होगा नहीं, उसका, नहीं, उसमें लेकिन आया था कोरियोग्राफर। वही स्टेप होते हैं, पता है? उसमें हाँ। कोरियोग्राफर आया था तो अहमद खान था। अहमद था। अच्छा, तो इन्होंने अहमद। कहा भाई ये नहीं होगा, सौरभ शुक्ला। हाँ। सौरभ शुक्ला को कौन नचा सकता है? मतलब सरोज जी नहीं नचा सकते सौरभ शुक्ला को। मनोज बाजपेयी को कौन नचाएगा? हाँ। जेनिफर लोपेज़ नहीं नचा सकती इनको। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, हम लोग नाच लेंगे, गाना बजाओ। पर वो जो दिल से निकला वो ऐसा कनेक्ट किया ना सर, बहुत लोगों से बहुत कनेक्ट हुआ था क्या वो। बात है। और आज भी जब भी किसी भी जगह जाता हूँ, मतलब पुराने भूत की तरह से ना मेरे सर पे लोग बजाते रहते हैं अभी भी। मेरे को अभी भी याद है आप नाच रहे हो साथ में एक पकड़ के उसका मुंह को भी हिला रहे हो, गाना मस्त मतलब जो जैसा होता है शादियों में, बिल्कुल। जी, जी, इसी जी। वजह से शायद वो सर इसी क्या वजह बात है से, वो, इसी वाह। वजह से। ये ब्रेक में अपनी शादी का किस्सा कुछ सुना रहे थे। मैं शादी करके तो बांद्रा में ऐसा बड़ा मन था बांद्रा में शादी करेंगे, तो बांद्रा में शादी-वादी हुई। उसके बाद मैं और रत्ना गाड़ी में निकल रहे। अब मैं तो यार, ये सब बताने लायक बात होती है क्या? तो मतलब शादी-वादी हुई है, उसके बाद ऊपर छत पे भी एक बहुत बढ़िया-सा क्लब था। वहाँ पे दारू गाना पी के झगड़ा कर बजाना, रहे थे हम। दारू-वारू सब पी गई बहुत सारी। थोड़ी हम लाए थे, थोड़ी ये लोग लाए थे अपनी अलग से। तो अब मैं जा रहा हूँ हाँ। और मुझे खिड़की में से दिख रहा है कि मनोज सड़क पे खड़ा होके अच्छा। लघु शंका का समाधान कर रहा है। बाथरूम कर रहे हैं। बाथरूम कर रहे हैं। उसके ठीक पीछे तिग्मांशु धूलिया खड़ा हुआ है डायरेक्टर और इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। तिग्मांशु इसको गालियां बक रहा है। ये ऐसी अवस्था में है कि उन गालियों का जवाब नहीं दे सकता और हम ये इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं और गाड़ी चलनी शुरू हुई और मनोज बाजपेयी का कार्यक्रम खत्म हुआ हाँ। और जब मैं निकला हूँ जो आखिरी मैंने देखा है तो आगे आगे टिशू भाग रहा था और पीछे पीछे मनोज के हाथ में ईंट थी और मनोज उसके पीछे पीछे भाग रहा था।
तो मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि मैं गाड़ी रोकूं क्योंकि वो झगड़ा सिर्फ मैं रोक सकता था क्योंकि मेरी शादी थी। हाँ। लेकिन मैं अगर झगड़ा रोकूं तो फिर वो रत्ना परेशान होंगी कि पता नहीं क्या हो गया क्या कैसे नहीं हो दोस्त गया। हैं? कि ऐसे नहीं, वो जानती तो थी। अच्छा, जानती है। जो आदमी जीनियस होता है ना, वो इमोशनल भी दबा के होता है जी। और वो ऐसे हो जाता है कभी-कभी। बड़ा मनोज के ऐसे किस्सों का एक अलग एपिसोड करेंगे हम लोग एक बार। ऐसे कुछ 1500 है अरे मेरे पास। बहुत मुश्किल से बना है। रहने दो। तुम्हारी सारी इज्जत जो है ना, मैं ऐसे भर भरा के गिरेंगी। तो सर, ये आपके कुछ फैंस हैं जो दोनों दोस्तों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरे माध्यम से वो लोग पूछ रहे हैं। बोलते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में दोस्तों के कपड़े कौन पहनता था? इसके कपड़े तो मुझे हट ही नहीं सकते, गरीब आदमी है ये। ये नहीं था। मैं आपको किस्सा बताता हूँ अर्चना जी। मुझे बड़ा शौक था कपड़ों का। तो मैं बैरी जॉन के साथ काम करता था, 1200 रुपए महीने मिलते थे मुझे। ओह! तो मैं जनपथ जाता था। जनपथ दिल्ली में ना, वहाँ पे शॉपिंग बहुत बढ़िया हाँ, होती है। शॉपिंग बड़ी अच्छी, मतलब सस्ती शॉपिंग। सारी सस्ती जो रिजेक्टेड माल होता था ना एक्सपोर्ट वाला, हाँ। वो वहाँ पे हाँ, सड़क के किनारे बिकता था। हुँ। तो बड़े अच्छे-अच्छे जो है शर्ट और पैंटें सस्ते-सस्ते मिलते थे, तो मिलती मैं थी। लेके आता था। और मुझे कपड़ों का शौक, और मेरे कमरे में सारे के सारे सब नंगे सब। एक बार एक लड़की को डेट करना शुरू किया मैंने, और अच्छा। उसके साथ मैं गया देखने पिक्चर? एक प्ले, अच्छा। और उसने मुझे एक शर्ट दिया था। हुँ। तो वो मैंने अच्छे से टाँग दिया था, और अचानक से एक मेरा दोस्त निकला इंटरवल में। ओह! वो आया, उसने कहा, और मनोज क्या हाल है? फिर उसने लड़की को देखा, तो उसको लगा कि यार प्राइवेट समय है, इसको छोड़ते हैं, करके चला गया। फिर इस लड़की ने कहा कि यार ये शर्ट ये शर्ट यही वो वाली शर्ट है ना जो मैंने दी थी? मैंने कहा हाँ, वही वाली है। उसने कहा कि तो इसने कैसे पहनी है? मैंने पता नहीं कैसे पहनी है। तो उसने पर कहा इतने स्वीट विजुअल होते थे मुझे। मनोज हमारा अन्नदाता था। मनोज को खाना बनाना आता था, अच्छा। और इसी के पास महीने का पैसा आता था 1200 रुपया ही सही, लेकिन 1200 तो आता था, हमारे पास तो वो भी नहीं आता था। तो मनोज के जो कमरा था उसमें एक छोटा सा किचन भी था। तो एक मतलब मचिया मोढ़ा भी नहीं था जिसके ऊपर बैठा, ऐसा सब जमीन पे ही होता था। अच्छा। तो मनोज जमीन पे स्क्वाट करके खाना बनाता था और रोटी बेलता था। वो मुझे विजुअल भूलता ही नहीं है। मनोज ऐसा हॉन्चेस पे बैठा हुआ रोटियां बेल रहा है, और हम लोग खा रहे हैं भुक्कड़ों की तरह से। और रोटी भी ऐसे 4-5 रोटी का आटा, तो अच्छा। सबको एक-एक मिल जाती थी शायद। हुँ। उसी में सबका काम हो जाता था। वो कमाल के दिन थे। और मैं अपने वर्कशॉप जाने से पहले नाश्ता जो है मुझे करना होता था मुझे, और फ़िटनेस भी मुझे अच्छा लगता था। और ये सब के सब जो सोते रहते थे। एक बार वहाँ पे ढाबा था, वहाँ पे जलेबी और दूध मैं हाँ। खा रहा था। मेरे 2 दोस्तों को पता चल गया कि यार ऐसा कुछ है कि उसको पहुँचना तो होता है 8 बजे, ये 7 बजे क्यों निकलता है? हुँ। तो ये मेरे पीछे-पीछे ढाबे पे आ गए। और मैं खा रहा हूँ, अचानक से सर उठाया तो देखा कि 2 खड़े हैं। और दोनों गुस्सा हो गए मुझ पे। उनको ऐसा लगा जैसा कि मैंने बहुत बड़ा धोखा किया चोरी उनको। किए। पैसा मैं कमा रहा हूँ, उससे खाना मैं खा रहा हूँ। उनको ये अपने लगा कि पैसे बिना बताए कैसे खा सकता है। ओहो! कई सारे किस्से हैं जहाँ पे अब ये पता चल जाता था कि कपिल जो है आज इसके पास है पैसा। हाँ। ये पता चल जाता था अर्चना हाँ, हाँ। कि इसके पास पैसा है। उसके बिना बताए हुए पता चल जाता था, उसकी चाल से पता चल जाता था कि इसके पास आज पैसा है। हाँ, हाँ, और क्या। और कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। कॉन्फिडेंस है। तो उसका पीछा नहीं छोड़ते थे हम। वो जहाँ-जहाँ जाता था वहाँ-वहाँ। और क्या हाल है? बढ़िया? और सब बढ़िया? तभी तो खाना खाएगा, अरे! फिर हमको भी मिलेगा। ओह! सर, किस्से मतलब इतने सिमिलर मुझे याद आया जो आपने कपड़ों वाली बात बताई ना, जनपथ वाली। हम लोग जालंधर में, ये दिनेश था मेरे साथ, हमें पता नहीं था कि ये जो कपड़े आते हैं फॉरेन से आते, किसी इसने बोला कि ये ना अंग्रेजों के कपड़े होते हैं। हम कौन सा कभी बाहर गए थे? बोलता अंग्रेजों के होते हैं, उधर रिवाज नहीं है धोने का, वो एक दिन पहनते हैं और फिर वो इधर भेज देते हैं इंडिया। तो मैंने कहा यार ये सारे तो मिल नहीं रहे। कहता तेरे को नहीं आता। इसने एक और बंदे को बुलाया, राकेश था वो आया, कहता उसने डाइव मारी सर। 4 चारपाइयां जोड़ के वो बना हुआ था रोड पे ही, जैसे इंटरनेशनल डाइवर नहीं होते। उसने डाइव मारी, चारपाई के अंदर जाके जैकेट ढूंढ के लाया। कहता ये देख। कहता असली माल अंदर होता है।
वो भी आर्ट है, उसमें से ओह, कपड़े नहीं, ढूंढने का ना। आर्ट मतलब आर्ट हाँ। ऐसे ऐसे आर्ट है कि मतलब वो कपड़े ढूंढने का आर्ट, जूता सही जगह मिल जाए उसका आर्ट, पुरानी किताब कहाँ मिलेगी उसका हाँ। आर्ट, सस्ती दारू कहाँ से मिल जाएगी उसका आर्ट, है ना? और एक आर्ट और भी है कि जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर आप देखने जा रहे हो, तो जब पूरी की पूरी भीड़ थिएटर के खिड़की पे है हाँ। और इतनी सी जगह होती थी खिड़की और में, उसमें इतने सारे हाथ। उसमें कम से कम 4 हाथ होते थे। हाँ। अलग-अलग 4 नीचे 4 नीचे, observation 3 बालकनी 3 डीसी 3 2 अब उसमें जा करके अपनी टिकट ले करके आना भी एक आर्ट होता था। क्या बात है, बिल्कुल, क्या बहुत- ऑब्जर्वेशन है सर। और उससे भी बड़ा उसका आर्ट, जिसको मुंह नहीं नजर आ रहे, सिर्फ हाथ नजर आ हाथ नजर आ रहे, रहे। उसको पता है ये जो गोरी गोरी उंगलियां इन्होंने 2 मांगी है, ये काली काली उंगलियां इसने 3 मांगी है। ओह वाकई। और वो कितने बदनसीब लोग हैं जिन्होंने ये सब देखा नहीं। वो जो लाइनें लगती थी, जो धक्के पड़ते थे, जो कपड़े फट जाते थे शर्ट, मतलब हम लोग जो फैन थे ना मिस्टर बच्चन के या ऐसा संजू के, हाँ। तो फिर जब संजू को समझ नहीं आता था, मैं संजू के साथ पिक्चर कर रहा था, मैं उसके घर में बैठ के उसके साथ विस्की पीता था, उसको पता ही नहीं था मैंने लाइन लगा लगा के टिकटें ली थी उसके लिए। तो मैं एक बार मुझे याद है, मैं कनाडा में हम लोग इनको शूट थोड़ी कर पता रहे है, थे। हमको क्या पता? आपको पता है हमने क्या किया आपकी फिल्मों के लिए। तो मैं जा रहा था होटल में और सामने से संजू आ रहा था और सडनली मैं रुक गया और मैं उसको देखने लगा बड़े प्यार से मुस्कुरा के। तो देन ही रियलाइज कि कुछ तो डिफरेंट है। बोला व्हाट हैपेंड? आई सेड नो संजू, यू आर संजू। यू नो, हमने धक्के खाए तुम्हारे टिकट के लिए। संजू वाकई जब खलनायक आई थी ना, तो हाँ, हमारे अमृतसर में संगम थिएटर था, तो 2 दिन तो हम थप्पड़ खा के वापस आते रहे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिली, इतनी भीड़ और ब्लैक हो रही थी। हाँ। तो ये पता नहीं 5वें 6ठे दिन जाके हमें धक्के खा के वो फिल्म अब तो देखी थी। ब्लैक फ्लैग बंद हो गया होगा ना? अब सब कुछ टिकटॉक बंद का? हो आई गया। थिंक सो। मैंने बहुत हाँ। समय से सुना नहीं। आप न्यूज़ नहीं देखते हैं आजकल, तो थिएटर भी बंद है। हाँ, भूल आज गए। तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं एक वेब शो की जो आने वाला है ना। हाँ। Yeah, it's for Sony Live and I'm playing a protagonist. My film is also there on Sony Live. Yeah, Bhosle. Bhosle. सर वो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैंने देखनी है अब जी जाके। आप जरूर देखिएगा क्योंकि Sony Live people told me that it has. पर सर it has आपने been उसमें doing well. महाराष्ट्रन कैरेक्टर किया ना? जी। कैसे सर, कैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे के जाओ गुरुदेव। मतलब नहीं, आप इतने साल हो गए और इतने साल से महाराष्ट्र में हो तो उसका आते जाते जो भाषा का जो प्रभाव रहा है और मुझे ये भाषा सीखने की बड़ी तुम बोल लेते हो इच्छा, मराठी? मतलब अब क्या है इतने साल के बाद मैं समझ पूरी लेता हूँ जी। और थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। कोई भी भाषा आप अपना मजाक उड़वाए बिना नहीं सीख सकते हैं। हाँ, गलतियां होती तो हैं। अंग्रेजी भी मैंने ऐसे ही सीखी। जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया उन लोगों की हालत खराब हो जाती मेरी अंग्रेजी सुन के आज। ओह, मनोज हम लोग के बीच पहला आदमी था, पेरिस जाके आया था बॉस। और थिएटर करने गया था। हाँ, प्ले पेरिस में होते थे? फ्रेंच में थे, नाटक किया सर वहाँ पे। हमारे तो मैक्सिमम दिल्ली तक ही हुए हैं। लुधियाना, जलंधर, अच्छा। पहली बार मैं हवाई जहाज में ही चढ़ा एयर फ्रांस में ओह, और जब ट्रॉली पे वो अल्कोहल लेके आती है ना मोहतरमा, हाँ, तो सामने से आई तो पहले तो पिया ही नहीं मैंने। हाँ। मुझे लगा कि पैसे लगेंगे। हाँ। तो जाते हुए तो नहीं पिया अच्छा। और पता भी नहीं चला कि भाई इसके पैसे नहीं देने होते हैं। हाँ। हाँ। जब मैं वहां पहुंचा तब आपस में सब लोगों ने जब बात किया तो पता चला कि नहीं नहीं फ्री में पैसे था। नहीं, फ्री में होता है ये। लौटते में तू डबल चाहे पिया। जितना पीना है पी ले। हाँ। आते हुए जैसे ही ट्रॉली आई ट्रॉली आई दो, टूट पड़े। ट्रॉली इधर से आई दो, फिर ट्रॉली गई दो और वापस बोल के दो। हेलो तू तू उसके बाद 1 साल के लिए दारू बैन हो गई थी फ्लाइट्स पे, क्योंकि मनोज आया था वापस। वो मैंने करवाई थी। पर सर देखिए, यारी दोस्ती में बातें झगड़े जो स्कूल में कॉलेज में होते हैं राइट। और सारी दुनिया के होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग क्या है थोड़ा पॉपुलर हो गए, पर अब मैं समझ गया हूँ चीजें कि लोगों का काम है आपके बारे में खबरें बनाना, आप अच्छा अच्छा काम करते रहो। जिंदगी ये में बहुत सीखा अच्छी है। बात कही आपने। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। आपके ऊपर में खबर आ रही है इसका मतलब आप बहुत बड़े हो चुके वाह। ये होता है जब कोई तजुर्बेकार एक्टर डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो
रेंग रेंग के यहाँ तक पहुंचे हैं। इतने सारे मजेदार किस्से हैं, दूसरी इतनी बार फ्लाइट पे कैसे बैठा वो तो पूछो। दूसरी बार फ्लाइट में इसने बिठवाया। फैंस आपके सवाल रहने दो। हाँ, आप अपने दूसरी सुनाओ। बार फ्लाइट में इसने बिठवाया था। उस समय फ्लाइट चला करती थी मोदी लुफ्त, अच्छा मोदी लोग। और मोदी लुफ्त सबसे मतलब बढ़िया क्वालिटी के उसके जो उसमें है दारू एयर, हाँ। अच्छा, इसीलिए बढ़िया। एक कुछ 2-4 साल का दौर था। हाँ। और इसने जो है मुझे फोन किया कि तू, फोन भी कैसा? हाँ। ऐसा नहीं कि इनका कोई मोबाइल फोन। हाँ। ना ना नहीं, नीचे मकान मालिक, मकान किराएदार मालिक जो है, ऊपर। और मकान मालिक हम लोग बरसाती में रहते थे। पीपी नंबर जो होता था। नहीं तो हाँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसका फोन था, और जाली होती थी, जाली जब दूसरे पे जाली, ताकि वो सनलाइट आए, फिर उससे जाली, तो बरसाती पे हम लोग हैं तो इधर से आवाज आती थी, "अनाज!" तो उस बाप ने बोला, मनोज, तू बीच में जो है, बेटे ने सुना मनोज को बुला रहे हैं, ओ मनोज, तो उसने बोला, तो बात वहां तक पहुंची। हाँ, फोन कौन आया। आया? तो हम लोग नीचे जाते थे, तो नीचे पहुंचे तो इसका फोन आया था कि भाई बम्बे से, भाई तू अभी आ सकता है क्या, तेरे लिए एक रोल है, उसके लिए मैंने बोला है। हाँ। पंकज पराशर के सीरीज में मेन रोल, हीरो का रोल। अच्छा, मैंने कहा मेरी भी कैसे आऊंगा? हिमाकत देखो, देख तेरा विशनरी था तू। है ना? हाँ। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊंगा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तो उसने कहा कि तू पैसे किसी तरह से इंतजाम कर, फ्लाइट ले, आजा, मैं यहाँ पर आप रीइंबर्स दिल्ली करा। में थे तभी। जी, दिल्ली में था, बैंडिट क्वीन कर चुका था। तो मैं फ्लाइट लेके पहुंचा, और पहुंचते के साथ ही इसने मुझे मेरी तरफ देखा, कि उसने कहा देखते के साथ ही कि तुझे ना थोड़ा सा फेस मसाज देना पड़ेगा। हाँ। फेशियल वगैरह करवाया इसने मेरा, ओह! बाल वाल बनवाए अच्छे से, साफ सुथरा किया। पोंछ पाछ के जाके पंकज पराशर के सामने मुझे खड़ा किया। पंकज पराशर का कमाल था, उन्होंने हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, चलेगा, हाँ, कर लो। अच्छा एक्टर है ना? हाँ। हो गया। वाह। That's it. मुझे पैसा भी रिइंबर्स हो गया। मुझे डर इसी बात का था कि पैसा मिलेगा कि नहीं, जो मैं फ्लाइट के लिए दिया मैंने, क्योंकि इसको मैं जानता था। कहते क्योंकि इसको मैं जानता था। मेरे कुंडली में ना, मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे ही मिले। एक राजकुमार सिंह करके मेरा दोस्त था, गाँव का, जो मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में। उसने, हम लोग साथ में गाँव वापस आ रहे थे स्कूल से, तो ट्रेन में बैठे थे, और मैंने मूँगफली वाले को रोका, मैंने कहा कि मूँगफली दो, मेरे पास में पैसे नहीं थे, वो छुट्टे, तो मैंने उससे बोला कि पैसा दे। उसने कहा कितना हुआ? कहते 25 पैसा हुआ। 25 पैसा सर उस समय, ओह माय गॉड! छोटे थे। मैंने कहा पैसे दे। मेरी तरफ उसने देखा, कब देगा? मैंने कहा दे दूंगा ना यार, मूँगफली तो खरीद लेने देगा। नहीं, बोले बता कब पैसा वापस करेगा? मैंने कहा अरे पहुँचने के जैसे ही छुट्टा हो जाएगा मैं दे दूंगा। अच्छा मैं भूल गया, 25 पैसे कौन याद रखता है? हाँ। 10 दिन के बाद वापस मेरे घर पे आ गया वो गाँव में। ओह! मनोज! अरे आजा अंदर। ना वो 25 पैसा। 25 पैसा। ओए होए। लवली। वाह यार, बड़े ब्यूटीफुल जर्नी सर। पता नहीं कितने लोग होंगे जो आजकल ये शो देखते होंगे ना, 2 रुपए का नोट देखा होगा, हाँ। हाँ, 2 रुपए का नोट। 1 रुपए का। 1 रुपए मैंने का 10 नोट। का सिक्का देखा है। 10 का सिक्का भी देखा है हमने। हाँ, और मैं 1 रुपए के 7 समोसे आते थे। 15 अच्छा। पैसे का एक, हाँ। 1 रुपए में 7। ये मेरे जन्म के पहले की बात है। मनोज को अगर कभी भी डराना होता है ना, तो मेरे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है क्या? कि तेरी उम्र बता दूंगा सबको। चुप हो जा। अभी ऑलरेडी बोला चुप हो जा। अब बोल दिया करो कि मैं इतने साल का हूँ, बस हम दोनों सेम ही हैं। मेरा तो फेसबुक पे लिखा हुआ है, मनोज मेरा बड़ा भाई है। सर आज देखो क्या है, जैसा दिखता है आदमी वैसा ही होता है।